नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्लास टू रीड में। दोस्तों, आज का टॉपिक रहने वाला है हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चन, जिसमें रहेंगे साइंस के 5 क्वेश्चन, इसी के साथ में मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी और स्टैटिक जीके के 5-5 क्वेश्चन होंगे, जो कि कुल मिलाकर के 20 प्रश्न उत्तर होंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए देखते हैं जल्दी से 20 प्रश्न उत्तर। तो सबसे पहला प्रश्न है, घड़ी में प्रयोग होने वाला क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं तो वह किस चीज़ के होते हैं? तो वह होता है बी, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। जो कि घड़ी के इस्तेमाल में जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल होता है वह सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है। अगला है, हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? तो हर्ट्ज में आवृत्ति को मापा जाता है। ऑप्शन ए आवृत्ति, जो कि हर्ट्ज में नापा जाता है। नेक्स्ट है, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? तो विद्युत शक्ति की इकाई है जो वह है वाट। तो ऑप्शन डी वाट सही हो जाएगा आंसर। चौथा प्रश्न है, आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? तो आर्द्रता जो नापा जाता है वह नापा जाता है बी, हाइग्रोमीटर से। आर्द्रता को हाइग्रोमीटर से नापा जाता है। इसी तरह से पांचवा प्रश्न देखते हैं, दाब का इकाई क्या है? तो दाब का जो इकाई है वह है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। छठा प्रश्न है, व्यक्तिगत सत्याग्रह इंडिविजुअल सिविल डिसओबीडियंस किसने आरंभ किया था? तो वह करने वाले थे ए, विनोबा भावे, जिन्होंने सिविल डिसओबीडियंस, जिसे व्यक्तिगत सत्याग्रह कहा जाता है, को स्टार्ट किया था विनोबा भावे ने। और इसके पहले सत्याग्रही विनोबा भावे ही थे। अब आइए इसके बारे में कुछ अन्य जानकारी ले लेते हैं। तो देखते हैं कि कांग्रेस ने जब अगस्त प्रस्ताव के विरोध तथा युद्ध में अपने को अलग सिद्ध करने के लिए 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करती है। और इसी सत्याग्रह के पहले जो सत्याग्रही होते हैं वो होते हैं विनोबा भावे, और दूसरे होते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। सातवां प्रश्न है, सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले व्यक्ति थे महात्मा गांधी, जिन्होंने सर्वोदय शब्द का इस्तेमाल किया था। अब आइए इसके बारे में देख लेते हैं। तो सर्वोदय जो है वह दो शब्दों से मिलकर के बना है, एक तो सर्व और दूसरा उदय, जिसमें सर्व का मतलब है सबका और उदय का मतलब है उत्थान। तो सर्वोदय दो शब्दों से, सर्व और उदय से मिलकर के बना है, जिसका मतलब है सबका उत्थान। तो सर्वोदय शब्द का जो प्रयोग होता है वह सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने किया था। और वर्ष 1908 में जॉन रस्किन की पुस्तक होती है अनटू दिस लास्ट, इसके अनुवाद में इसका प्रयोग किया गया था। आठवां प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो नेतृत्व हुआ था दोस्तों, ये बिना नेतृत्व के ही हुआ था। और इसका एक कारण था कि सभी नेताओं को पहले ही पुलिसों द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसके कारण से यह आंदोलन जो होता है बिना नेतृत्व के ही चलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इनमें से किसी ने भी नहीं इसका नेतृत्व किया था, ऑप्शन डी। और कारण में देखते हैं तो वह होता है कि जब अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक होती है 8 अगस्त 1942 को, जो कि अर्धरात्रि तक चलती है, और उसी रात को पुलिस ने महात्मा गांधी, मौलाना आज़ाद और सभी प्रमुख कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार कर करके जेल में भर देती है। इसके कारण से ही यह आंदोलन नेतृत्वहीन हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते हैं? तो जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। अब आइए इनके बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है, और इन्होंने वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान डॉक्टर राम मनोहर लोहिया तथा अरुणा आसफ अली के साथ मिलकर के गुप्त रूप से भारतीय जनता को संगठित करने का काम करते हैं। दसवां प्रश्न देखते हैं, तो है बेगूसराय के चौकीदार के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। तो दोस्तों ये ध्यान रखेंगे कि बेगूसराय में जो चौकीदार आंदोलन चलाया गया था वह हिस्सा था सविनय अवज्ञा
आंदोलन का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेगूसराय का चौकीदारी आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक हिस्सा था, ऑप्शन बी। इसके बारे में देखते हैं तो अंग्रेजों के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था, जिसके पश्चात बिहार में इसके समर्थन के लिए बिहार के बेगूसराय जिले में चौकीदारी आंदोलन का समर्थन किया गया था, जो कि एक सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही हिस्सा था। 11वां प्रश्न है जो कि पॉलिटी के सेक्शन से है। तो प्रश्न है 26 जनवरी को संविधान को एक दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि। तो दोस्तों 26 जनवरी को ही संविधान लागू करने का जो कारण था वह कारण था कि ऑप्शन ए, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इसके पीछे कहानी देखते हैं तो वह यह है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन होता है जो कि 1929 में होता है, और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी, जो कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, और आगे आज़ादी तक भी 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा था। लेकिन भारत जो आज़ाद हुआ वह 15 अगस्त 1947 को होता है, और इसी कारण से 15 अगस्त 1947 से के बाद से स्वाधीनता दिवस जो है वह 15 अगस्त से मनाया जाने लगा। जिसके बाद 26 जनवरी को अविस्मरणीय बनाने हेतु भारतीय संविधान को पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, ताकि 26 जनवरी का जो दिन था वह लोगों को याद रहे। इसीलिए प्रत्येक 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। 12वां प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया था। तो समाजवादी शब्द जो जोड़ा गया है प्रस्तावना में वह जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम से, ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन। इसके बारे में देख लेते हैं। तो 42वां संविधान संशोधन जो है वह 1976 अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान के प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, जो कि है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द। ये 3 शब्द 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़े गए थे। इसी तरह से 13वां प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया। तो शिक्षा का अधिकार जो जोड़ा गया वह 1 अप्रैल 2010 से यह लागू हुआ था। तो इसके एक्सप्लेन देख लेते हैं। तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा संविधान के भाग 3 में नया अनुच्छेद जो कि है 21 का जोड़ा गया, जिसके अनुसार यह प्रावधान किया गया कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा, और यह संसद द्वारा 2009 में पारित किया गया, जो कि 1 अप्रैल 2010 से पूर्णतः लागू हो गया था। 14वां प्रश्न है भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो भारत में जो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया वह जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, ऑप्शन बी 42वें संविधान संशोधन। इसको विस्तार से देखते हैं। तो भारत के नागरिकों को मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क के तहत मिलता है, जो कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया था। 15वां प्रश्न है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति अपने शक्तियों का प्रयोग करते हैं। तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं वह अपने शक्तियों का प्रयोग सीधे और अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। इसके बारे में विस्तार से देखते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुसार है जो कि अनुच्छेद 52 में एक राष्ट्रपति की चर्चा मिलेगी, और जिसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होगी, और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं अथवा अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेंगे। 16वां प्रश्न है जो कि स्टैटिक जीके के पार्ट से बन रहा है। तो प्रश्न है भारत का प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति जो हैं वह हैं प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ऑप्शन डी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। और अभी वर्तमान में देखें तो द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति हैं।
अगला प्रश्न है, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो भारत का जो अंतिम वायसराय था वह था लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन। इस पिक्चर में लॉर्ड माउंटबेटन को आप देख सकते हैं। 18वां प्रश्न है, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन है? तो भारत में जो प्रथम परमाणु रिएक्टर है वह है अप्सरा। ऑप्शन सी अप्सरा भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है। दोस्तों आज का 19वां प्रश्न है और प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। ऑप्शन बी एशिया महाद्वीप। आप इस चित्र में देख सकते हैं कि एशिया महाद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं मुख्यतः, रसिया, मंगोलिया, कजाकिस्तान, चाइना, भारत, इसी तरह से इधर ईरान, सऊदी अरबिया, ये सब मुख्यतः देश हैं जो कि एशिया महाद्वीप में आते हैं। आज का अंतिम प्रश्न है 20वां, इंग्लैंड की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंग्लैंड की जो प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी वह बनी थी ए मार्गरेट थैचर। तो दोस्तों आज हमने कुल 20 प्रश्न देखे हैं, जो कि 5वां प्रश्न हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस और स्टैटिक जीके के थे। तो ऐसे ही आने वाले समय में आपको वीडियो मिलते रहेंगे, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।